वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेन ऑन ए हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब होता है एक बर्तन है जो कि खाली है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेन है रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ओके सर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी दे रखी है उसकी? 13 सेंटीमीटर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है एंड इसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जब इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, हम कह सकते हैं कि उसकी रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हेमिस्फीयर की जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, तो उसकी 7 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अगर 7 सेंटीमीटर को 13 में से माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर का अपना हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए दे रखा है डायमीटर ऑफ द वेसल दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं कि रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो डायमीटर का हाफ होता है वो उसका रेडियस होता है। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी एच मान लेते हैं अपन। एच इज इक्वल क्या होगा? इसकी जो टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट ऑफ वेसल, ठीक है, उसमें से हम हाइट माइनस कर देंगे किसकी? हेमिस्फीयर की। बोले तो 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है उसकी और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर उसकी रेडियस ही होती है, तो रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। वही हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब हमारे पास क्या है? वी हैव रेडियस ऑफ बोथ एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इस हिसाब से हमसे पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है ना। अब इस वेसल में हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक आपका हेमिस्फीयर दिख रहा है और एक आपका सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एंड सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जैसा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमें निकालना है, तो सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिक पोर्शन का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख दिया है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। इसका होता है, सिलेंडर का होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, जो भी उसकी हाइट है। एंड आपका हेमिस्फेयर का होता है अपना कर्व सरफेस एरिया 2πr²। यहाँ से इजी करने का तरीका क्या है? यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2πr दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका h और यहाँ बचेगा आपका r। यहाँ पर 2πr h और r की वैल्यू, h हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है अपना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू अपन 22/7 लेके चलेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। वैसे ये वैल्यू इसकी फिक्स नहीं है कि यही वैल्यू होती है, ये गलत मान है, लेकिन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। रेडियस कितनी है अपनी? 7 सेंटीमीटर। रेडियस अपनी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर सरमाउंट होती है या माउंटेन होती है तब उनकी रेडियस सेम होती है, ऐसा कहा जाता है और होता भी है। लेकिन जब उनकी अलग होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसी हिंट दे रखी होती है जिससे हमें पता चलता है कि उनकी रेडियस अलग है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये 6 और 7 हो गए आपके 13। देखिए सर, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका ये है कि आप 7 से 7 को क्लियर करिए और 22 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 572। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जब भी आपसे एरिया पूछा जाए तो भी जो भी आपकी यूनिट्स दे रखी हैं उनका सीएम स्क्वायर किया करो, यानी कि उनकी पावर कितनी किया करो? 2 किया करो। हेंस हमें पता चल गया कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अपना जो वेसल है उसका कितना निकल के आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं हैंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द सॉल्यूशन। जब भी आपको सॉल्यूशन मिले आप नीचे सॉल्व लिखना ना भूलें, सॉल्व, ठीक है, या आंसर्ड भी लिख सकते हैं। दैट इज द मेन आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। यही अपने क्वेश्चन का मेन आंसर है। ओके सर, थैंक यू।